बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मद अबा अहद मिर रिजालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, आखिरी नबी हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप आखिरी नबी हैं। और उम्मत का भी इस बात पे इजमा है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये उम्मत भी आखिरी है और नबी भी आखिरी है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब तो आएंगे, लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हाल ही बदकिस्मती समझिए या हमारा इम्तिहान समझिए या मुसलमानों के ऊपर एक आजमाइश समझिए। हाल ही में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी ईसा फायज ने कादियानियों के मुताल्लिक एक ऐसा फैसला जो मुल्क पाकिस्तान के आईन के भी खिलाफ है, कुरान के भी खिलाफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के भी खिलाफ है। वो आईन 298 सी और 298 बी के तहत इन्होंने इस शक को उड़ाने की कोशिश की है और ये कहना शुरू कर दिया है कि वो अपनी तबलीग कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के कानून में है कि कादियानी ना तो अपने आप को मुसलमान ज़हर कर सकता है, ना ही किसी मुसलमान को कादियानी दावा दे सकता है, ना ही अपनी इबादतगाह को मस्जिद की शक्ल दे सकता है। लेकिन चूंकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे मुसलमानों की दिल शिकनी होती है, मुसलमानों को तकलीफ होती है, तो काजी ईसा फैज साहब हम आपको बताना चाहते हैं और आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, ये मुल्क बाद में है, पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत है। ये मुल्क बाद में है, पहले कुरान है। ये मुल्क बाद में है, पहले इस्लाम है। और हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर अपनी जान देना भी सआदत समझते हैं। हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर अपनी औलाद को कुर्बान करना भी सआदत समझते हैं। हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर अपनी बीवियां कुर्बान कर देना बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता है। ये मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का मसला है। अगर मेरी जात का मसला होता, आपकी जात का मसला होता, मुल्क का मसला होता, किसी न किसी बात पे इत्तेफाक हो जाता, कंप्रोमाइज किया जा सकता था। लेकिन वो जात जो पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इनकी जात पर किसी किस्म का भी समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कल भी कादियानियों को काफिर कहते थे और आज भी कादियानी इस्लाम से खारिज है और कल भी कादियानी इस्लाम से खारिज है अगर उसने तौबा नहीं की है। ये मुल्क मुसलमानों का है, हुजूर के गुलामों का है, कादियानियों का भी नहीं है और कादियानियों को नवाजने वालों का भी नहीं है। इसलिए तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चा इश्क और सच्ची मोहब्बत का सबूत देते हुए आवाज उठाइए और मुल्क पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बता दीजिए कि ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।